सबके साथ स्टार्टिंग में यही होता है कि जब वो वेब वाले डिज़ाइन बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं बनता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, तो हम हर केक में ट्राई करते थे, तो आप भी करें। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का केक है और ये 1.5 kg का है। और आप देख रहे होंगे कि बीच का हिस्सा गायब है, तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना जैसा कि हम किए थे, क्योंकि ये केक है ना 1.5 kg का बनने वाला था और हम 3 कप मिक्स लिए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेक होके उतने में आ जाएगा, लेकिन ये है ना उठ गया था ऊपर की साइड में। तो वहाँ जो ढक्कन रखे थे ना हम इसके ऊपर, उस पर टच हो गया था। तो जब हम ढक्कन उठाए ना तो बीच का हिस्सा ही गायब हो गया। लेकिन अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका केक परफेक्ट नहीं रहेगा। आप लोग देखेंगे कि मेरा भी अच्छे से ही बन गया है और पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसा बेक करने के लिए रखें हैं और आपको लगे कि नहीं इसकी हाइट काफ़ी जाएगी, तो आप है ना ढक्कन है ना उस हिसाब से रखें कि थोड़ा हाइट में रहे, तो ये गड़बड़ आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जब बेक करने के लिए रखेंगे ना तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर याद आएगी कि अगर हम ढक्कन है ना बराबर में रख दिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग जब भी बेक करने के लिए रखें तो उतना स्पेस दें कि भाई जो वो ऊपर है ना आए, तो आपके है ना बर्तन में टच ना हो। और इसमें ना हम लेयरिंग वगैरह कर दिए हैं, और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमसे परफेक्ट लेयरिंग नहीं होता है। तो उनके लिए हम एक छोटी सी टिप लाए हैं कि आप पहले तो अपना स्पॉन्ज परफेक्ट ठंडा हो जाए, उसके बाद लेयरिंग करें। और अगर आपका तभी भी नहीं होता है तो आप है ना आधे घंटे के लिए अपना स्पॉन्ज फ्रिज में रख दें, तो उसके बाद लेयरिंग करेंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका है ना परफेक्ट लेयरिंग नहीं रहता है। बाकी लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गरम गरम में भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसका परफेक्ट नहीं होता है वो अपना स्पॉन्ज है ना फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें, और उसके बाद लेयरिंग करेंगे ना तो स्पॉन्ज क्या रहेगा ना हल्का सा टाइट हो जाएगा, तो आपको लेयरिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप है ना तुरंत करेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए आप लोगों से टूट जाता है या कभी कम ज़्यादा होता है, आप लोग डरे रहते हैं। तो आप लोग मेरा ये टिप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पर हम आपको व्हिप क्रीम दिखा रहे हैं। आधा व्हिप क्रीम है ना हम अलग रखे हैं और आधे में हम गनाश मिला दिए हैं, और ये हमारा गनाश है। और उसके बाद हमारा लेयरिंग शुरू होगा सिंपल तरीके से। यहाँ पर हम है ना गीला कपड़ा करके रखे हैं, और इसके ऊपर रख देंगे बोर्ड, और इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम। ये है ना हर वीडियो में हम अपने बताते हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं छूटा है कि जो ये बात हम एक्सप्लेन ना करें। फ्रेंड, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि है ना बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो अगर वो लोग नए जुड़े हैं, केक बनाना सीखना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि नहीं। और ये शुगर सिरप है, इसके अंदर शुगर डाले हैं, पानी डाले हैं, और थोड़ा सा गनाश जो बना है ना वो 1-2 चम्मच डालकर इसका घोल बना लिए हैं। अगर आपको इसके अंदर गनाश नहीं डालना है तो भी चलेगा, लेकिन डालेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी डाल लिए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हम चॉकलेट ज़्यादा डाल रहे हैं, और इसलिए डाल रहे थे क्योंकि है ना हमें कस्टमर की तरफ से आया था कि आप चॉकलेट अच्छा डालना, इन्हें काफ़ी पसंद है, इसके लिए हम इतना ज़्यादा चॉकलेट डाले हैं। नहीं तो आप लोग है ना अपने कस्टमर के हिसाब से पूछ लें उन्हें क्या ज़्यादा पसंद है क्या कम। किसी किसी कस्टमर को क्या रहता है ना स्पॉन्ज ज़्यादा पसंद रहता है, किसी को क्रीम ज़्यादा पसंद रहता है, कोई बोलता है हमारे केक में चॉकलेट ज़्यादा डाल के देना। तो आप लोग अपने कस्टमर के हिसाब से अपना केक रेडी करें, और हम अपने कस्टमर के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम चोको चिप्स डाल दिए हैं, ये खाने में अच्छा लगता है काफ़ी लोगों को। मुंबई में यहाँ जब हम बनाते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि आप चोको चिप्स डाल कर दो, तो इसके लिए हम अक्सर डालते हैं। और ये हमारा डैमेज वाला पार्ट है। आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बीच में है ना हम है ना थोड़ा सा स्पंज डाल दिए हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, और हम फिर से सोकिंग कर दिए हैं। और इस केक को बनाने के लिए हमें 600 ग्राम व्हिप क्रीम लगा था, उसमें थोड़ा बच गया था क्योंकि फ्लावर्स वगैरह तो हम दिए नहीं थे, तो क्रीम थोड़ा बचा हुआ था। लेकिन हमें व्हिप करना रहता है तो बार बार हम नहीं कर सकते हैं, तो हम परफेक्ट मेजरिंग के साथ कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि कितना भर भर के हम चॉकलेट डाल रहे हैं। तो आप लोग इस केक के टेस्ट का अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है जब इतना ज़्यादा चॉकलेट डालो तो। और ऊपर से है ना हमारे व्हिप क्रीम में भी गनाश डाला हुआ है। फ्रेंड, ये बीच का थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, वो तो मैं अब भी देख रही हूँ। मुझे लगता है एडिटिंग करने के टाइम पे मेरा मिस्टेक हो गया है, तो वॉइस ओवर करने के टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये पार्ट है ना बीच का डिलीट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, लेयरिंग ही तो हम किए हैं, तो बहुत सारे केक में तो दिखाते ही, और प्लस इसमें भी दिखाए हैं। और जो हमारे बाउल में बचा था चॉकलेट वो सारा ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं। वैसे डालने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम बोले कि थोड़ा डाल देते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टेस्ट में बेस्ट रहेगा।
और यहाँ पर ये मेरा केक क्रम कोट करके हो गया है। और इसकी आइसिंग है ना अलग टाइप की करने की थी, इसके लिए हम यहाँ पे क्रम कोट करके इसे फ्रिज में रखे थे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम फाइनल आइसिंग किए हैं। और ये केक फ्रेंड मैं आप लोगों से बता दूं कि इतने इमरजेंसी में मुझे बनाना पड़ा था कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ऑर्डर ले लिए हैं तो अब करें क्या। अगर कस्टमर ये बोलते कि आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना दो तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कस्टमर के पास से फ़ोटो आया था, हम बोले थे कि जो बटरफ्लाई इसमें लगा है हम वो लगा देंगे, लेकिन वही हमें नहीं मिल रहा था। ये वेट करके हम देख लिए हैं 1300 ग्राम में रेडी है, और ऊपर जो क्रीम लगाएंगे ना पूरा तो वो 200 ग्राम कवर कर लेगा। बाद में हम वेट करके नहीं दिखाए हैं, लेकिन अगर ऐसा रहा कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं आप फाइनल वेट भी दिखाओ तो मैं दिखाऊंगी। और मैं है ना फाइनल वेट इसका वेट नहीं करी थी, इसके लिए आप लोगों को नहीं दिखाई फ्रेंड, नहीं तो मैं हमेशा ही वेट करती हूँ। लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो बटरफ्लाई इसमें लगा था वो कलर मेरे पास नहीं था, और मुझे तो लगा इजीली मेरे नीचे मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो नीचे है ना प्रिंट ही नहीं हुआ। जुमा का दिन था, शॉप बंद थी, फिर इसके लिए हमारे यहाँ थोड़ा अमृत नगर पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर भी पता चला जुमा के दिन दुकानें बंद रहती हैं। तो मतलब बहुत दिक्कत से खैर से एक जगह से प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता तो इस केक को है ना हम और भी सुंदर बनाते, क्योंकि ये केक देख के ना मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में बनाने से ना थोड़ा गड़बड़ होता है। जब हम आराम से बनाते हैं ना, केक का लुक देखते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पे हम कुछ और करेंगे ना तो ये केक और सुंदर होगा। लेकिन इस केक में मुझे ऐसा कुछ भी करने का चांस नहीं मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि जो भी केक के ऑर्डर देते हैं तो एटलीस्ट आप लोग एक दिन पहले ऑर्डर देंगे ना, तो उससे क्या रहता है कि जो सामान हमारे पास नहीं रहता है तो उसे है ना हम मंगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रिंट हुआ तो आप लोग ये सोचो कि 3 बजे जब शॉप खुला तो हम प्रिंट कराए, उसके बाद वो घर लाकर है ना बटरफ्लाई हमें कटिंग करना था, उसके बाद इस केक के ऊपर अप्लाई किए। और ये 3 बजे का ऑर्डर था मेरा केक, और मेरा केक है ना 4 बजे डिलीवर हुआ। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 1 घंटा तो लेट भी दी, और प्लस है ना जैसा मुझे चाहिए था वैसा बना भी नहीं। और मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बना कर देती जो कस्टमर के पास से फ़ोटो आया था, लेकिन मुझे ना केक देखने का मौका नहीं था। मतलब जो वो फ़ोटो में देखी कहाँ कहाँ क्या रखा है वो रख के है ना मैं सीधा केक उनके पास ट्रांसफ़र कर दी। और यहाँ पे नीचे ना मैं पर्पल कलर लगाई हूँ थोड़ा सा अपने स्क्रैपर में, और इसकी है ना फिनिशिंग कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वहाँ पे ज़्यादा डार्क था, ऊपर कम था। और जो आप क्रीम ऊपर देख रहे हैं ना, इसमें भी मैं हल्का सा पर्पल मिलाई हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं है ये पूरा वाइट है। लेकिन क्या हुआ ना, ज़्यादा नहीं मिलाई मैं, मुझे थोड़ा सा और मिलाना चाहिए था। और आप लोगों को तो फिर मैं वही बात बोल रही हूँ कि केक तो मुझे टाइम से मिल गया था 4 घंटा पहले ही, लेकिन 4 घंटा पहले मिलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं केक शॉप पे कॉल करी तो वो बोले हैं ना कि जुमा के दिन हम 3 बजे शॉप खोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सारी गड़बड़ तो वहीं हो गई। हम केक पहले भी बना दिए तो क्या हुआ, उसका डेकोरेशन नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा इमरजेंसी में ही केक था, और थोड़ा टेंशन में भी थी कि अब क्या करूं, केक का ऑर्डर तो 3 बजे का है और सामने वाला बोल रहा है कि 3 बजे मैं शॉप खोलूँगा। तो इस टेंशन में मेरा ये केक रेडी हुआ। खैर से टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन है ना मेरा मानना है कि थोड़ा लुक भी अच्छा रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साइड में जो मैं है ना वेब की डिज़ाइन बनाई हूँ, स्टार्टिंग में मेरे से इतना अच्छा और परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनता था। मैं तो हर केक में ट्राई करती थी, ऊपर सोयल वाली डिज़ाइन और साइड में वेब वाली। धीरे धीरे है ना मेरा भी केक अच्छा बनने लगा। तो आप लोग भी अगर केक बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि स्टार्टिंग में किसका भी नहीं अच्छा बनता है, तो धीरे धीरे आप लोगों का भी बहुत ही सुंदर बनेगा, जैसे कि अब मेरा बनता है। फिनिशिंग वगैरह तो मेरी परफेक्ट होती है, लुक में कभी आगे पीछे हो जाता है क्योंकि डिज़ाइन नहीं समझ में आता है। और ये बटरफ्लाई उसमें लगा हुआ था, फिर भी कलर 19-20 का फ़र्क हो गया था फ्रेंड, क्योंकि जो उनके में था ना इससे लाइट पर्पल था, और यहाँ पर है ना मेरा पर्पल करके जो प्रिंट होके आया ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया था। और इसके ऊपर है ना हम डबल टेप लगा रहे हैं क्योंकि बटरफ्लाई उसके ऊपर ही थी, और यहाँ पे ना बड़ा वाला बॉल था उसमें, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये कस्टमर से हम पहले ही बोल दिए थे। और ये केक हमारा 1.5 kg का था, इसका प्राइस हम है ना 900 रुपया लिए थे। हमारे रिलेटिव का था ये केक, इसके हिसाब से हम 900 लिए थे। नहीं तो हम कस्टमाइज केक है ना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जैसे कि अगर कोई तीसरा दिया होता तो मैं इसे 1000 में सेल करती, क्योंकि बटरफ्लाई ये बॉल वगैरह जो मैं लगाई थी। लेकिन है ना रिलेटिव का रहता है तो कभी कभी क्या रहता है, ये सब चीज़ नहीं भी देखो देना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि बटरफ्लाई उसमें लगा है वहाँ पर बटरफ्लाई लगा दी हूँ। साइड में स्प्रिंकल किया हुआ है,
तो आप लोगों को अगर मेरा ये केक पसंद आएगा फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें काफ़ी हौसला देता है। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। बहुत ही हड़बड़ी में ये केक तैयार हुआ था फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।